जय मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में फिर से आते हैं। हम मत्ती से पढ़ के धीरे धीरे यीशु मसीह जैसे बदलते जा रहे हैं। अभी हम मत्ती के 10वें चैप्टर में पहुंच गए हैं जो मैं दिखा रही हूँ। और मत्ती का अगला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो 16 से चालू हो रहा है, जो ये मेरे बाइबल में देखिए, और जिसका शीर्षक है आने वाला संकट। मैं अपने बाइबल में पढ़ती, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे 16 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मतलब यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजते हैं, अधिकार देते हैं कि तुम देश देश में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का, बीमारी चंगा करने का अधिकार देते, तो यीशु मसीह आगे ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मतलब सॉरी, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भेड़ हो, क्योंकि तुमको नहीं समझता, तुमको समझाने वाला मैं हूँ, पर भेड़ियाँ ये हैं जो हमको नुकसान करना चाहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तुम तुम बहुत मासूम हो, बहुत सीधे हो, तुम मेरे जैसे हो, पर तुमको मैं उनके बीच में भेजता हूँ जो तुमको नुकसान पहुँचाना चाहेंगे। आगे बोलते हैं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। मतलब हम सांप को मारना चाहेंगे ना, मैं देखते ही पलक झपकते वहाँ से भाग जाता है। और कबूतर के समान भोले, मतलब कबूतर किस कदर बहुत भोला मासूम दिखते, तो वैसा तुम बने रहो। मतलब तुम चेहरे से एकदम मासूम दिखो कि लोगों को लगे कि तुम मासूम हो, पर जैसे तुमको घात करना चाहे तो सांप की तरह तुम वहाँ से तुरंत निकल जाओ। ऐसा यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं। 17वें बोलते हैं, परंतु लोगों से सावधान रखो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे। मतलब जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाओ, मतलब तुम भेड़ के समान हो, पर तुमको मैं उनको बीच में भेजता हूँ, उनके बीच में जो तुम्हें नुकसान करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि तुम उन लोगों से सावधान रहना, ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या बोले, तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे। मतलब तुम तो सही बात बोलोगे, पर क्योंकि वो मुझे नहीं मानते ना, इसलिए उन्होंने मेरा इनकार किया, तो तुम्हें भी इनकार करेंगे। वो तुम्हें सभाओं में भेजेंगे, मतलब जो तुम पे लांछन लगाएंगे, तुमके गलत गलत तुमने ना किया वो भी तुम पे लगाएंगे। ऐसा यीशु मसीह कह रहे हैं। अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम सही बोलोगे तब भी जैसे मुझे क्रूस पे चढ़ाया, वैसे तुम्हें भी वो सेम तकलीफ देंगे। ऐसा यीशु मसीह बोल रहे हैं। और कोड़े मारे, जैसे यीशु मसीह ने कुछ भी गलत नहीं किया था, पर यीशु मसीह का जो क्रूस वो हमारा था, वैसे बोल रहे हैं कि जैसे मुझे तकलीफ हुई वैसे तुम्हें भी तकलीफ देंगे, तुम्हें भी कोड़े मारेंगे। 18 बोलते हैं, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर, मतलब तुम किसके वजह से खड़े हुए, तुमने मुझे फॉलो किया, तो लोगों ने जब मुझे ठुकराया तो वो तुम्हें भी ठुकराएंगे। ऐसा यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो क्या बोलते, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। मतलब वो तुम्हें तुम्हारे सही बात पे तुम्हें गलत बोलेंगे और तुम्हें पहुंचा के लेके जाएंगे। पर क्यों, तो कि हाकिम है जो पृथ्वी पे जो राज्य करता है। और क्या बोलते हैं उसके बाद बोला उन्होंने, अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं मानते, उसके सामने तुम मेरे लिए इसलिए खड़े होंगे कि ताकि तुम मेरी गवाही दे सको। मैंने इससे पहले बताया था कि यीशु मसीह जो भी अद्भुत काम करते थे तो अपने चेलों को लेके जाते थे, ताकि चेले उनके अद्भुत काम के गवाह रहें। उसके बाद 19 से बोलते हैं, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि तुम किस रीति से क्या कहोगे। मतलब वो बोले जब तुम्हें पकड़वा दिए जाए तो तुम शांत रहना, तुम चिंता मत करना कि तुम्हें क्या जवाब देना है। आगे बोलते हैं, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। मतलब तुम चिंता मत करना कि तुम सभा में पहुंच गए तो तुम अपना बचाव कैसे करो, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता है कि तुम तकलीफ में हो, तो उसी घड़ी जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे उसी घड़ी आपको आंसर बता दिया जाएगा। आगे बोलते हैं, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। मतलब हम नहीं बोलेंगे, पर परमेश्वर ने जो अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है वो हमारे तरफ से हमें शब्द देगी। जैसे उनके क्वेश्चन का आंसर पवित्र आत्मा जो हमारे मुंह से निकलेगा, वो मुंह तो हमारा रहेगा पर शब्द परमेश्वर के रहेंगे। उसके बाद 21 में बोलता है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा कि अपना भाई अपने सगे भाई को और पिता अपने सगे पुत्र को घात करने के लिए सौंपेंगे। बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे अपना माता पिता का विरोध करेंगे, ऐसा भी इस हद तक गिर सकते हैं कि उनको मरवा भी डालें। आगे बोलते हैं 22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मतलब यीशु मसीह बोलते कि जैसे लोगों ने मुझसे बैर किया, वैसे मेरे नाम के कारण लोग भी तुमसे बैर करेंगे।
और उसके बाद बोलते हैं पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा होगा। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझे अपनाए हो तो तुम्हारा बैर तो होगा ही, पर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम अंत तक कहते धीरज धरे रहे हो तो उद्धार तुम्हारा होगा। उसके बाद 23 में बोलते हैं जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो यदि हम वहाँ पर रहेंगे तो हमें जान से मार देंगे। यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तुम्हें एक नगर में सताए ना तो तुम दूसरे नगर में भाग जाना। उसके बाद बोलते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम नगर नगर इज़राइल के नगर नगर में जाके मेरे बारे में जो मैंने अद्भुत काम किया उसकी गवाही दो। और जब तुम पूरे नगर में फिर चुके हो ना तो एक समय ऐसा आएगा कि मतलब मनुष्य का पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य रूप में धारण किया, इसलिए उनको बोले थे मनुष्य का पुत्र, वो फिर से उनका दोबारा आगमन हो जाएगा। 24 में बोला है चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। मतलब सही बात है, हम यीशु मसीह के चेले तो हम यीशु मसीह से बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। उसके बाद बोलते हैं दास अपने स्वामी से, मतलब यीशु मसीह हमारा स्वामी, हम उनके दास हैं तो क्या हम अपने स्वामी से बड़े हो सकते हैं? फिर 25 में बोले चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत, मतलब हम उनसे बड़े नहीं हो सकते पर हाँ उनके बराबर हो सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आखिरी में बोला है जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसे घर वाले को क्या कुछ न कहेंगे। मतलब यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को निकाली तो अब फरीसी लोग बोलते कि तुम शैतान के द्वारा तुम दुष्ट आत्मा को निकाले, तो वही बोले कि घर का स्वामी मतलब हमारा है, शरीर का स्वामी हमारा स्वामी तो परमेश्वर है। यीशु मसीह को जब लोगों ने शैतान बोला तो क्या हमें क्यों मानेंगे? पर हमारा काम इतना है कि बस यीशु मसीह ने जो काम करके चले गए उस काम को हमें करना है। आगे आगे जैसा वह पवित्र आत्मा में बताते जाएगा वैसे वैसे नगर नगर देश देश में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। हमें बहुत ताड़ना मिलेंगे, वह ताड़ना हमें सहना है, क्योंकि जब यीशु मसीह को चाहते हैं, जब यीशु मसीह को लोगों ने ठुकराया, जब उन्होंने हंस के सब चीज़ स्वीकार किया तो हम यीशु मसीह के बच्चे, हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। तारीफ़ करते खुदा मन अब अपने वचनों द्वारा हमें सिखाते हैं। तारीफ़ करते खुदा मन सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।